हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन एडवर्टीजमेंट 51 की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। आखिर शुरू से लेकर जब से एडवर्टीजमेंट आया है और अब तक क्या क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आने के बाद में सबसे पहला जो विवाद कोर्ट में गया वो था बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन तय की वो यूजीसी 2018 की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तय की। लेकिन इस मुद्दे पर स्टूडेंट्स कोर्ट पहुंचे। उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के रेगुलेशन और उसकी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि जो आयोग ने क्वालिफिकेशन तय की है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो एनसीटीई की गाइडलाइंस को वायलेशन करती है। इस पे सुनवाई करने के बाद में हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हाई कोर्ट ने इस पर आयोग से कहा कि इस एडवर्टीजमेंट को आप रद्द करें। आप यहाँ पे बात ध्यान से सुने, एडवर्टीजमेंट 51 पूरे रद्द करने की बात नहीं है, ये सिर्फ बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टीजमेंट की बात है। कोर्ट ने कहा इस एडवर्टीजमेंट को आप रद्द करें और उसके बाद जो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं हैं उनकी फ़ीस को वापस करें और पोर्टल को दोबारा से खोलें। क्योंकि इसमें यह था कि जो आयोग की क्वालिफ़िकेशन थी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की वो थोड़ी लिबरल थी और जो एनसीटीई की क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल इशू है, एक टेक्निकल ग्लच है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो कैफेटेरिया से फिल कराते हैं और दूसरे के अकाउंट से फ़ी पेमेंट करते हैं। तो इसमें आयोग के पास में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट तक, कैंडिडेट तक उसकी फ़ीस कैसे वापस की जाए। तो इसमें आयोग का जो रुख है वो हाई कोर्ट के जजमेंट से वो एग्री नहीं करता है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो आयोग पुरानी अपनी कंडीशन के हिसाब से जो उसने पहले तय की हैं उसके हिसाब से एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहता है। तो अभी न्यूज़ में आया था कि आयोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है इस मामले पर। आपको मालूम है कि लगभग 9 महीने गुजर चुके हैं और फॉर्म फिलअप किए हुए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई भी ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट पहुँचे। कोर्ट में पहला मैटर तो एलिजिबिलिटी के ऊपर था बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की। दूसरा जो कोर्ट में मामला चला वो मामला था एग्ज़ाम डेट से संबंधित। उसके बाद में कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा कि आप एग्ज़ाम कब तक कराएंगे। आयोग ने कोर्ट को जवाब दिया कि हम नए आयोग का गठन करने वाले हैं और यूपी कैबिनेट ने नए आयोग के गठन की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस पर कोर्ट ने काउंटर क्वेश्चन किया गवर्नमेंट के वकील से या आयोग के वकील से कि आपका जो पुराना आयोग है वो भी एक वैधानिक बॉडी है, एक लीगल बॉडी है, उसके पास भी अथॉरिटी है, तो क्यों ना आप पुराने आयोग से ही इसका एग्ज़ाम कराएं। आयोग के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की नियमावली 1980 के अकॉर्डिंग उसमें ये क्लॉज है कि जब तक कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए आयोग के किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। सभी को आपको मालूम है कि इस समय कमीशन में आयोग में सिर्फ 2 मेंबर बचे हैं, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। इन आर्गूमेंट को सुनने के बाद कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया और कोर्ट ने कहा कि या तो आप पुराने आयोग में एक मेंबर का अपॉइंटमेंट करें या फिर नए आयोग के गठन के बारे में हमें कुछ जानकारी दें, क्योंकि हम एग्ज़ाम को अनलिमिटेड समय तक नहीं टाल सकते। कोर्ट ने फिर ये कहा कि हम कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी का यूज़ करते हुए अगली हियरिंग तक अगर आपने हमको कोई ठोस जानकारी नहीं दी, कुछ ठोस एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी नहीं बताई, तो हम आपको आदेश देंगे, ऑर्डर पारित करेंगे एग्ज़ाम से संबंधित। तो इसमें आपको मालूम होगा 2021 में यूपी पीजीटी का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डेडलाइन के अंडर एग्ज़ाम हुआ था। उस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया था। सुप्रीम कोर्ट ने चयन आयोग को डेडलाइन दे दी थी कि आपको 31 अक्टूबर तक पीजीटी के स्टूडेंट्स को
अपॉइंटमेंट दे देना है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दे देना है। अगर उस तक आप 31 अक्टूबर 2021 तक आप पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं और अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते हैं तो उस केस में आप पर कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो आपको मालूम होगा, सब लोग आप अपडेटेड हैं कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 2021 में यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम कम टाइम में पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस है संपन्न हुआ और विदिन 6 मंथ्स ज्वाइनिंग भी हो गई सारे लोगों की। तो इससे, इस सारे डिस्कशन से 2-3 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि कोर्ट के दबाव में सरकार नए आयोग का गठन जल्दी कर दे। अभी न्यूज़ में आया भी था कि सरकार नगर निकाय जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी, उस इलेक्शन के बाद नए आयोग का गठन तेज़ी से करेगा, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ हो सकती है, अगर नए आयोग के गठन में कुछ समय लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, तो उस केस में सरकार एक नए मेंबर को पुराने आयोग में अपॉइंट कर सकती है एडवर्टीजमेंट 51 की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि इसमें कोर्ट का जो रुख है वो स्टूडेंट्स के फेवर में है। और ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर केस में जो कोर्ट का जजमेंट आता है, जो कोर्ट का रुख होता है, वो स्टूडेंट के फेवर में होता है। वो कोर्ट कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जजमेंट सुनाता है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आयोग हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है कि एप्लीकेशन को रद्द किया जाए और पोर्टल को दोबारा खोला जाए। तो इस केस में आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला और खिंच सकता है, इसमें और भी टाइम लग सकता है। तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 से संबंधित जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में तेज़ होगी, क्योंकि मामला अब कोर्ट के अधीन है। तो या तो नए आयोग का गठन तेज़ी से होगा या फिर पुराने आयोग में तीसरे मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।